हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं इस समय आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारीक। वेरी गुड। आ जाइएगा दोस्तों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई जल्दी से। तो साथियों, अपना जो सिलसिला, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, और लोक नृत्य के बारे में चर्चा करते हुए कल के सेशन में अपने जातीय लोक नृत्य के बारे में चर्चा स्टार्ट कर ली थी। जातीय लोक नृत्य के बारे में चर्चा करते हुए मैंने भील जनजाति के नृत्य बताए थे। भील जनजाति के नृत्य मैंने आपको बताए थे गेर, गौरी या राई, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, युद्ध, घूमर या झूमरा, लाठी, रमणी, यही नृत्य बताया था। ट्रिक से भी मैंने बताया था गेर गौरी ने दियो रमणी हार। क्योंकि साथियों, एक पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है ना, अच्छा, जिसके जेहन में मेहनत लिखी है और मेहनत के बलबूते बोलता है कि हम एक दिन सब कुछ मंजिल हासिल कर लेंगे, सब कुछ पा लेंगे, उनको इतनी कोई ट्रिक ट्रिक की भी जरूरत नहीं होती है। गंगानगर वालों को भूल गए क्या? नहीं भाई, गंगानगर वालों को तो नहीं भूले भाई। ठीक है, तो आइए अब अपने कंटिन्यू करते हैं। जातीय लोक नृत्य देखो सुनो, इसमें मैंने आपको यह बताया था गेर नृत्य उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। पार्वती पीहर गमन की घटना पर आधारित है। नृत्य भाद्रपद पूर्णिमा से एक दिन पहले किया जाता है। गौरी या राई नृत्य यह शिव और भस्मासुर की कहानी पर क्या है? आधारित है। एकमात्र पूरे भारत का एकमात्र नाट्य नृत्य है जो दिन में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो सुनो, इसकी पूरी विशेषता मैंने आपको जामटियार, कामटियार, खमटियार, कटकुड़ियार सारा कुछ बताया था। नेजा नृत्य बताया था। अभी ये भी एक युगल नृत्य है जो होली के 3 दिन बाद किया जाता है। पोल पर नारियल बांध देते हैं, महिला पुरुष नारियल को तोड़ता है, महिलाएं उनके कोड़े मारती है। इसके बाद में द्विचक्री नृत्य बताया था, विवाह के दौरान किया जाता है। युगल नृत्य पुरुष और महिला, बाहर के चक्कर में पुरुष, अंदर के चक्कर में महिलाएं होती है। फिर मैंने हाथी मना नृत्य बताया था, बीलों के द्वारा बैठकर किया जाने वाला। हाथी खड़ा बहुत ऊंचा होता है तो हाथी को बिठाना है, बैठकर किया जाता है। युद्ध नृत्य युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, हाथ में तीर तलवार कमान लेकर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान भील ऊंची आवाज में फायरे फायरे का उच्चारण करते हैं और नृत्य के दौरान लड़ते हुए क्या करते हैं? घायल हो जाते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार ने इस नृत्य पर क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। यही बात मैंने आपको बताई थी। अब इसके बाद में आगे देखो सुनो, आगे बात करते हैं दोस्तों घूमरा या झूमर नृत्य। कौन सा? घूमरा या झूमर नृत्य। यह गुजरात के गरबा नृत्य से साथियों मिलता जुलता नृत्य है और यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में किया जाता है। और यह नृत्य महिलाओं के द्वारा अर्धव्रत बनाकर किया जाता है, यह भी बताया था। फिर रमणी नृत्य, यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। चलिए आज के सेशन को यहां से स्टार्ट करते हैं। ग्रासिया जनजाति के नृत्य। विजेंद्र चौधरी, रेणु वर्मा नमस्कार। अभिलाषा सर, आपने साइंस के टॉपिक करा थी। साइंस के टॉपिक देखो सुनो, साइंस के टॉपिक नहीं, वो साइंस में जैसे मान लो उसमें दे रखा है राजस्थान में पशुधन, वो पशुधन साइंस में भी आएगा, वो इकोनॉमी में आएगा और वो राजस्थान ज्योग्राफी में आएगा। तो पशुधन, उसके बाद में जैसे राजस्थान में उसमें दे रखी है राजस्थान में कृषि। कृषि का मतलब है भी मैंने पूरा एग्रीकल्चर पार्ट करवाया जिसमें कृषि करवाई, विभिन्न फसलें करवाई। और कृषि में जैसे मान लीजिए मैंने आपको विभिन्न फसलें जैसे गेहूं वगैरह की जो बीज है उनकी भी किस्में बताई भी। गेहूं की कौन कौन सी किस्में होती है? सोनालिका, सोना कल्याण, मैक्सिकन, कोहिनूर, लाल बहादुर, मंगला, गंगा, सुनेरी, खर्चिया, इस प्रकार अपने बातें की थी। ये गेहूं की किस्म है। चावल की किस्म मैंने आपको बताई, सरसों की किस्म। उसके बाद में कृषि विश्वविद्यालय बताई, कृषि से क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्रांति बताई, कृषि विज्ञान की शाखाएं बताई। यही वहां पढ़ते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद में फिर मैंने आपको कृषि जलवायु खंड बताई, तो वही बातें होती है। कल वाली क्लास की बोर्ड पीडीएफ गलत डाल दी क्या? कोई बात नहीं, उसको मैं हटवा दूंगा, आज ये सही करवा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो आइए अब देखो। टेक्निकल टीम, अब इसको मत भेजो, आप मत क्रॉप करो, छोड़ दो इसको, मैं अपने आप डलवा दूंगा। ये उसको जयवीर जी को फोन करके सेट करवा दूंगा। तो ये देखो ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य है वो कौन कौन से नृत्य है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति के नृत्य है वाल्लर, लूर, कूद, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया,
गरबा, रायण, ये नृत्य है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ग्रासिया जनजाति के नृत्य है। अब आप ट्रिक से भी याद रखना, वालर मामो गोर देखण जग में कूद्यो। क्या याद रखोगे? वालर मामो गोर देखण जग में कूद्यो, ग्रासिया जनजाति के। दोस्तों एक बात बता देता हूं, आज तक का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लगभग जो जातीय, ये जो जनजातीय नृत्य है ना, इनसे अगर प्रश्न आया तो आज तक के इतिहास में यही प्रश्न आपको सुनने को मिलेगा कि कौन सा नृत्य भील जनजाति का है, कौन सा ग्रासिया जनजाति का है, कौन सी जनजाति का है। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, पीएसआई की प्रिपरेशन करने वाले प्रिय थानेदारों, पर्सन 99% आरपीएससी आपसे पूछेगी, आज ही सुन लेना चाहिए, क्योंकि जो बोलता हूं वो ये तो है नहीं भी रिकॉर्ड नहीं रहता, जो बोलता हूं वो रिकॉर्ड है। आज भी सुन लेना, पेपर के बाद में आपको एक तरफ 4 जनजातियों के नाम दिए होंगे, एक तरफ 4 नृत्यों के नाम दिए होंगे और आपने सुमेलित करना है। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में पक्का मिलेगा, ध्यान रखना। इनका भी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ऐसे आपको सुमेलित करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, आज ही मैंने बता दिया, प्रश्न आएगा, आता है हर पेपर में, लोक नृत्य से पक्का प्रश्न आएगा। तो वालर मामो गोर देखण जग में कूद्यो, तो देखो वालर, लूर, मांदल, गोर, ठीक है, इस सॉरी, मो से मोर, गोर, रायण, जवारा, गरबा, कूद। तो वालर, लूर, कूद, मांदल, गोर, जवारा, रायण, गरबा या गरबा और मोरिया, ये नृत्य है कौन सी? ग्रासिया जनजाति के। अब आ जाओ, अब देखो वालर नृत्य ये कहां पर किया जाता है? सिरोही में किया जाता है, इसे ग्रासियों की घूमर कहते हैं दोस्तों। और ये युगल नृत्य है, अर्धवर्त बनाकर किया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ गए? वालर नृत्य सिरोही में किया जाता है, इसे ग्रासियों की घूमर कहते हैं। युगल नृत्य अर्ध बनाकर करते हैं, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। लूर नृत्य ये क्या है? मेले व शादी में लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य रिश्ते की मांग करते हुए किया जाता है। अब बहुत डीपली प्रश्न बनता है, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए ना कि कौन सी जनजाति के द्वारा रिश्ते की मांग करते हुए लूर नृत्य किया जाता है, तो यहां समझ लेना प्लंजर हला देगा प्रश्न, बहुत डीपली प्रश्न बनता है ऐसे प्रश्न, ठीक है ना। क्योंकि अब तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो थारा यहां से बहुत कुछ कर देगा, सीधा उत्तर करेगा ग्रासिया जनजाति। लेकिन जद साथियों भी 4 दीवारी के मां बैठा हो नहीं जना, बिंगो खौफ ही तो तकड़ो वह जिया समझ लो तिहाड़ जेल में ही बैठा हो। हाँ ये ना, एग्जाम हॉल का खौफ ही बहुत तकड़ा होता है। हाँ ये ना, तो वो 4 दीवारी है ना, दिमाग के सक्रू बंद कर देती है सारे, सोचन समझन क्षमता बहुत कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो अभी तो आपको ऐसे लग रहा है ओ आ गया तो कर दियांगा, छोड़ा ही नहीं, लेकिन बट थोड़ा खौफ अलग ही प्रकार को है, क्योंकि हमने ये रिसर्च कर रखा है। सही है ना। आगे आ जाओ, लूर नृत्य हो गया, इसके बाद में फिर आ जाओ कूद नृत्य। ये युगल नृत्य है दोस्तों और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है कूद नृत्य। मांदल नृत्य ये महिला प्रधान नृत्य है। गौर नृत्य देखो सुनो, गणगौर के पर्व पर किया जाता है और युगल नृत्य है। इसके बाद में जवारा नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसका महत्व समझो। जवारा नृत्य क्या होता है? होलिका दहन से पूर्व दोस्तों ये नृत्य होलिका के चारों तरफ किया जाता है और युगल नृत्य है, हाथ में जवार की बालियां लेकर करते हैं। इस प्रकार जैसे ये होली में प्रहलाद को बिठा दिया, ये होलिका बना दी, इसके चारों तरफ ये नृत्य करते हैं, इसे बोलते हैं जवारा नृत्य। रायण नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष स्त्रियों का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। गरबा या गरबा नृत्य जो सिरोही में किया जाता है और यह भी स्त्री प्रधान नृत्य है। मोरिया नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य, विवाह में किया जाता है, ठीक है ना। गरबा या गरबा नृत्य, इसकी एक विशेषता और याद रखना, यह गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है। गुजरात के गरबा नृत्य पर आधारित है ये गरबा नृत्य।
पर आधारित। ये गुजरात के गरबा नृत्य पर आधारित है। अगर आपसे पूछ ले गुजरात के गरबा नृत्य पर, तो गरबा या गरबा नृत्य यही है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में फिर आ जाओ सहरिया जनजाति के नृत्य। साथियों, सहरिया जनजाति के नृत्य है शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी, जेला, बिछुआ। कौन कौन सा है सहरिया जनजाति के नृत्य? शिकारी, लहंगी, इंद्रपरा, जेला, इंद्रपरी, जेला, बिछुआ। अब ध्यान पूर्वक सुनो, ट्रिक से सुन लेना। सहरियों ने शिकार में लहंगा पहन इंद्र को जेला। क्या याद रखना है? सहरिया जनजाति के नृत्य याद रखना। सहरियों ने शिकार में लहंगा पहन इंद्र को झेला। सहरियों ने शिकार में लहंगा पहन इंद्र को झेला। तो सहरिया जनजाति के नृत्य शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य और जेला नृत्य ये है। भील जनजाति के कौन कौन से बताए थे? गेर, गौरी, राई, नेजा, द्विचक्री, हाथी, मना, युद्ध, रायण, इस प्रकार ऐसे। ग्रासिया के वालर, लूर, कूद, मांदल, गोर, जवारा, मोरिया। आइए ना। इसी प्रकार सहरिया जनजाति के याद रखना शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी, जेला, बिछुआ। क्योंकि मेरो तो रट्टो मारेड़ो है तकड़ो। और आप एक काम कर सकते हो तो एक काम कर लेना, आपने नोटबुक में क्या करना है, नोटबुक को हॉरिजॉन्टल मूड में करना ऐसे, और उस पर ऐसे लाइन लगा के, और प्रत्येक लाइन में ऊपर यहां लिख लेना ग्रासिया जनजाति, इसके बाद में भील जनजाति, इसके बाद में माली जनजाति, सहरिया जनजाति, जो भी है, और सारों के ये नाम इस प्रकार। जैसे शुरुआत में सबसे पहले मैंने यही लिखा है, ये आप लिख लेना, और डेली के 2-3 दिन रट्टा लगाना, याद हो जाएगा आपके। हाँ, तो शिकारी, लहंगी, इंद्रपरी, जेला, बिछुआ। अब आ जाओ एक एक के बारे में सह विस्तार पढ़ते हैं। शिकारी नृत्य, यह पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों, और यह शिकार के दृश्यों पर आधारित है। शिकारी नृत्य क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और शिकार के दृश्यों पर आधारित है। लहंगी नृत्य कोई विशेषता नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए, लहंगी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य यह विवाह में किया जाता है। जेला युगल नृत्य है, फसल पकाई पर किया जाता है। बिछुआ नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है, तो याद क्या रखना है? सहरियों ने शिकार में लहंगा पहन इंद्र को जेला, बस। अब इसके बाद में फिर आ जाता है दोस्तों कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कैथोड़ी थोड़ी, कथोड़ी, कैथोड़ी थोड़ी, ए लिटिल पैंक। कथोड़ी जनजाति आपने याद सुना होगा कि कथोड़ी जनजाति में व्यक्ति को जब अंतिम गंतव्य मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालते हैं, कथोड़ी थोड़ी, कथोड़ी कथोड़ी थोड़ी प्याई। याद रखना, कथोड़ी जनजाति का के नृत्य दो ही है, एक तो मावलिया और एक है होली नृत्य। मावलिया नृत्य यह पुरुष प्रधान नृत्य है और यह नवरात्रों के दिनों में किया जाता है। वाद्य यंत्र ढोलकी और बांसुरी बजाई जाती है। इसके बाद में होली नृत्य महिला प्रधान नृत्य जो होली के पर्व पर किया जाता है। और याद रखना साथियों, यह गोल घेरे में महिलाएं क्या करती है? पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है? पिरामिड। पिरामिड का मतलब तो समझ गए। जैसे पिरामिड का मतलब है भी ये एक महिला है, ये फिर एक महिला है, ये फिर एक महिला है, ये फिर एक महिला है, फिर इनके कंधों पर यहां सॉरी कंधा पर चढ़ा हो रहा है, सिर पर चढ़ा दी लुगाइया ने। इनके कंधों पर यहां, इनके कंधों पर यहां, इनके कंधों पर यहां, फिर अंग कंधा पर इया, फिर इंगे कंधा पर। ये क्या बन गया? इस प्रकार ऐसे पिरामिड। ये बन जाता है पिरामिड। ऐसा ही होता है ना, इसे नाम दे देते हैं अपने पिरामिड। इस प्रकार महिलाएं क्या करती है इस नृत्य के दौरान? एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर इस प्रकार क्या बनाती है? पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है साथियों? पिरामिड बनाती है इस प्रकार ऐसे। ये लो, समझ गए ना? पिरामिड बनाती है ऐसे।
इसके बाद में फिर आ जाता है मेव जनजाति के नृत्य। याद रखना, मेव ने रण में रतबई बजाई, मेव ने रण में रतबई बजाई, मेव जनजाति के नृत्य है। मेव ने रण में रतबई बजाई, तो मेव जनजाति के दो ही नृत्य है, एक तो रणबाजा और एक है रतबई। रणबाजा नृत्य याद रखना अलवर मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है, यह युगल नृत्य है। रतबई नृत्य महिला प्रधान नृत्य है, सिर पे इंडोनी या सरकी रखकर वह उस पर खारी रखकर किया जाता है। तो दोस्तों खारी और बखारी के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी खारी क्या न कह, बखारी क्या न कह। हाँ, खारी काल की क्लास में था ना, याद है नहीं भी, खारी मैंने आपको बताया था भी, खारी किसे कहते हैं और बखारी किसे कहते हैं, दोनों बातें आपके समझ में आई थी। खारी क्या होती है और बखारी क्या होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में फिर साथियों कंजर जनजाति के नृत्य, ट्रिक से याद कर रखना। कंजरों ने फूंक फूंक कर दाकड़ चक्री चलाई, कंजरों ने फूंक फूंक कर दाकड़ चक्री चलाई। कंजर जनजाति के नृत्य क्या है, कंजरों ने फूंक फूंक कर दाकड़ चक्री चलाई। तो फुंदी नृत्य ये हाड़ौती क्षेत्र में साथियों कजली तीज के पर्व पर किया जाता है और ये एक महिला प्रधान नृत्य है। कंजर जनजाति का नृत्य पहला बताया मैंने आपको, फुंदी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में कजली तीज के पर्व पर किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है। दाकड़ नृत्य साथियों यह जाला पाव व वीरा के मध्य हुए युद्ध में जाला पाव के विजय की उपलक्ष्य में किया जाता है और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। चक्री नृत्य याद रखना विवाह में बालिकाओं के द्वारा 80 कली को गागरो पहनकर किया जाता है। वो आपने सॉन्ग सुना होगा, 80 कलीरो मन गागरो सीमा दे, चुनरी मंगा दे मन तारा सुन जड़ी, सारी रात डीजे पर नाचू साजना, एक बारी नाचन गो के तो सरी, वो नृत्य है। चक्री नृत्य क्या विशेषता है, अविवाहित बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है 80 कली को गागरो पहनकर। ठीक है, कंजर जनजाति के नृत्य क्लियर है। इसके बाद में आगे चलते हैं। गुर्जर जनजाति के दो ही नृत्य है दोस्तों, याद रखना। एक प्रसिद्ध नृत्य है गुर्जरों का चरी नृत्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह चरी नृत्य। गुर्जर जनजाति का चरी नृत्य यह महिला प्रधान नृत्य है और यह नृत्य सिर पर पीतल का क्या करते हैं, गड़ा रखकर और उसमें रुई के बीज जलाकर किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं फलकूबाई जो किशनगढ़ अजमेर की क्या है, मूल निवासी है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, मैं इस पर हैज का निशान मार्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। तो गुर्जरों का चरी नृत्य याद रखना महिला प्रधान नृत्य, यह नृत्य सिर पर पीतल का घड़ा रखकर और उसमें रुई के बीज जलाकर किया जाता है। और गुर्जरों के चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई जो किशनगढ़ अजमेर की मूल निवासी है। झूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, धार्मिक अवसरों पर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बंजारा जनजाति का नृत्य। बंजारा जनजाति का एक ही नृत्य है, मछली नृत्य। इस नृत्य की विशेषता क्या है, छोटी सी बात याद रखियो, मून सेट गर्ल सेड, बस। मछली बंजारा जनजाति का मछली नृत्य ये एकमात्र ऐसा नृत्य है साथियों जो खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। ये जो बंजारा जनजाति का नृत्य है ना, ये अविवाहित बालिकाओं के द्वारा चैत्र पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर किया जाता है। ठीक है ना, कौन करती है, अविवाहित बालिकाएं। बंजारा जनजाति का मछली नृत्य अविवाहित बालिकाओं के द्वारा चैत्र पूर्णिमा के चांद को अपना पति मानकर किया जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा अस्त होता जाता है लड़कियां उदास होती जाती है। तो क्या याद रखना है, मून सेट गर्ल सेड। चंद्रमा यानी चैत्र पूर्णिमा की रात्रि का जो चांद होता है, पूर्णिमा का चांद आपको पता ही है वो सुबह तक दिखाई देता है, उसके बाद में फिर अस्त होता, जैसे 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 रात ढले बियां बियां अस्त होने लग जाए, बियां बियां लड़कियां उदास होने लग जाए, यानी उनका पति दूर जा रहा है। तो चला आगे, कालबेलिया या सपेरा जनजाति का नृत्य। सपेरा डांस विवाह में खूब होता है ना, आपके होता है क्या सर सपेरा डांस विवाह में? सपेरा नागिन कौन बन गए नाचा है, लीला डकाला लाल डकाला पी गए, है ना, सही है।
तो नहीं नहीं होते भाई। कालबेलिया या सपेरा जनजाति के नृत्य है बाईपास, याद रखियो बाईपास। नीतू बाईपास लंग जांदी सोनिए, एडा की कसूर होया साडे शहर तो। याद रखना, कालबेलिया जनजाति के नृत्य, कालबेलिया या सपेरा जनजाति भी बोलते हैं। बाईपास, बागड़िया, इंडोनी, पनिहारी, संक्रिया। तो साथियों, गुलाबो सपेरा का आपने नाम सुना है क्या? गुलाबो सपेरा या गुलाबो बाई, ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पहले थोड़ी सी बातें करते हैं। कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, जो किशनगढ़ अजमेर की मूल निवासी थी। ठीक है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर अमूर्त सूची में क्या किया? अमूर्त सांस्कृतिक सूची में साथियों शामिल किया गया। और अन्य नृत्यांगना कौन कौन सी है? कंचन सपेरा, कमली सपेरा और राजकी। अन्य नृत्यांगना कंचन, कमली, राजकी, ये भी अन्य नृत्यांगना है कालबेलिया जनजाति की। और गुलाबो सपेरा को 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब देखो सुनो, कालबेलिया जनजाति का नृत्य मैंने ट्रिक बताई थी, बाईपास, बागड़िया नृत्य, यह साथियों भीख मांगते हुए किया जाता है। इंडोनी नृत्य यह एक युगल नृत्य है, लेकिन इंडोनी याद रखना राजस्थान का एक लोकगीत भी है। मारी 1.25 लाखरी लूम गम गई हिंडोनी, इन हिंडोनी रे कारणे में छोड़या मायड़ बाप, गम गई हिंडोनी। ऐसा सुना है ना? ये हिंडोनी राजस्थान का एक लोकगीत है। इंडोनी को सरकी बोलते हैं, सर पर रखते हैं ऐसे, और उस पर पहले महिलाएं पानी लेने के लिए जाती थी तो मटका वगैरह रखती थी। तो बागड़िया नृत्य भीख मांगते हुए किया जाता है। इंडोनी नृत्य एक युगल नृत्य है। पनिहारी नृत्य भी युगल नृत्य है, यह सिर पर मटके रखकर किया जाता है। और संक्रिया नृत्य देखो सुनो, यह युगल नृत्य है जो प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, आगे आ जाओ। इसके बाद में माली जनजाति का नृत्य एक याद रखना दोस्तों, चरवा नृत्य है। ये चरवा नृत्य जो माली जनजाति का चरवा नृत्य है, ये कांसे के घड़े में दीपक जलाकर किया जाता है। फिर आ जाता है हरिजन जनजाति के नृत्य। हरिजन जनजाति का नृत्य आप याद रखना, बोहरा बोहरी नृत्य, ये होली के पर्व पर करते हैं। और ये नृत्य दोस्तों हाथ में टूटा कटोरा व झाड़ू लेकर किया जाता है। ठीक है। फिर है नट जनजाति के नृत्य, कठपुतली नृत्य, एक है साथियों मोर या शारीरिक नृत्य। कौन सी जनजाति के? नट जनजाति के दो ही नृत्य, कठपुतली नृत्य, मोर या शारीरिक नृत्य। मोर या शारीरिक नृत्य साथियों ये युद्ध कलाओं पर क्या है? आधारित है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आगे बात करेंगे सामाजिक या धार्मिक नृत्य। साथी अगर मैं आपसे पूछूं कि सामाजिक या धार्मिक, मैंने आपको लोक नृत्यों की 4 श्रेणियां बताई थी। एक तो बताया था कि क्षेत्रीय नृत्य, वो नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। एक मैंने आपको क्षेत्रीय नृत्य, उसके बाद में फिर मैंने दूसरे आपको नृत्य बताए थे साथियों, कौन से? व्यवसायिक नृत्य, वो नृत्य जिनका आयोजन करके लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। हाँ या ना? इसके बाद में 3 नंबर पर दोस्तों मैंने आपको बताया था जातीय नृत्य, वो नृत्य जिनका किसी जाति विशेष में प्रचलन है। और 4 नंबर पर अपने पढ़ेंगे सामाजिक या धार्मिक नृत्य। ये साथियों समाज की परंपराओं पर, समाज की प्रथाओं पर, कुप्रथाओं पर इस प्रकार ऐसे आधारित होते हैं। जैसे सामाजिक या धार्मिक नृत्य, घूमर नृत्य के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये जो घूमर नृत्य है, इसे साथियों राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। और आपको एक बात का पता हो तो मैंने वन संपदा टॉपिक में राजस्थान के प्रतीक सारे आपको पढ़ा दिए, बताओ हाँ या ना? ऐसे करके बता दो, क्या मैंने वन संपदा टॉपिक में राजस्थान के प्रतीक पढ़ा दिए? जिनको पता है वो ये सिंबल भेज दो, थम्स अप। जिनको नहीं पता वो ऐसे भेज दो, जल्दी से भेजो, भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो।
तो सामाजिक या धार्मिक नृत्य घूमर नृत्य ये राजस्थान का साथियों क्या है, राज्य नृत्य है। इस नृत्य के उपनाम है, इसे रजवाड़ी नृत्य, इसे सामंतशाही नृत्य, इसे राजस्थान की आत्मा और इसे नृत्यों के सिरमौर नाम से, नृत्यों का सिरमौर नृत्य इसे कहा जाता है। और यह नृत्य साथियों सर्वाधिक गणगौर के त्योहार पर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है साथियों, अविवाहित बालिकाएं नृत्य के दौरान अपनी मां से आभूषण मांगने का आग्रह करती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णा प्रजापत, XYZ, अंकिता, तारा, किरण, विंता कुमारी, रीनू वर्मा, राहुल तोमर, वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। बाकी किन गया, सो गया कि सारा? वेरी गुड। तो आपने पढ़ लिया ना, इसलिए मैंने यहां इनके बारे में ज्यादा नहीं बताया, वहां आपको फोटो वगैरह भी दिखाई है। तो घूमर नृत्य याद रखना राजस्थान का राज्य नृत्य है, उपनाम है रजवाड़ी नृत्य है, सामंतशाही नृत्य है, राजस्थान की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर नृत्य है, सर्वाधिक गणगौर के त्योहार पर किया जाता है साथियों। और अविवाहित बालिकाएं नृत्य के दौरान अपनी मां से आभूषण मंगवाने का, यानी घूमर के आभूषण मंगवाने का आग्रह करती है। यह नृत्य जालंधर सारंग पर किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, सुनो, घूमर नृत्य के दौरान धीमी आवाज में 8 शब्द बोले जाते हैं। दिनक तिनक दिन्ना, दिनक तिनक दिन्ना, दिनक तिनक दिन्ना, ये 8 शब्द बोले जाते हैं। और इन्हीं 8 शब्दों को साथियों सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाई या अष्टक सवाई, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और घूमर कहते किसे हैं? लहंगे की घेर को घूम कहा जाता है। ये आपको दिखाई देता है ना, ये लहंगे का क्या है? ये लहंगे का घेर है। ये लहंगे की घेर को ही क्या कहते हैं? घूम कहते हैं। तो ये है कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट आता है धाड़ नृत्य। ये धाड़ नृत्य महिला प्रधान नृत्य है और ये इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको प्रसन्न करने के लिए? इंद्र भगवान को। ठीक है, दाढ़ नृत्य महिला प्रधान नृत्य, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। भगवान इंद्र को प्रसन्न करते हैं इस नृत्य के माध्यम से। समझ गए क्या? इसके बाद में अब साथियों आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रमुख कला व संगीत संस्थान। जैसे साथियों मैंने आपको राजस्थान की भाषा बोलियां और साहित्य करवाया, भाषा बोलियां और साहित्य करवाया था साथियों। वहां मैंने आपको यह चीज करवाई थी, प्रमुख साहित्यिक संस्थान कौन कौन से साहित्यिक संस्थान कहां कहां स्थित है। अब मैंने आपको लोक नृत्य करवा दिया, तो यहां आपको प्रमुख कला व नृत्य संगीत संस्थान के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। अगर आपसे, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, आरपीएससी ऐसे प्रश्नों को बहुत पूछती है, जैसे साहित्यिक अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, ब्रज भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू सारी बता दी थी वहां। अब यहां पर सुनो, प्रमुख कला व संगीत संस्थान आपसे पूछ ले तो राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी कहां है दोस्तों? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका उद्देश्य है संगीत व नाट्य का प्रचार प्रसार करना। राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर में। इसकी स्थापना 1950 में की गई। इसका उद्देश्य है वाद्य यंत्र व गायन का प्रशिक्षण देना। इसके बाद में जयपुर कथक केंद्र साथियों जयपुर में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। जयपुर कथक केंद्र जयपुर 1978 में स्थापना की गई थी। याद रखना राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। और राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, जो सर्वाधिक गणगौर के पर्व पर करते हैं। और घूमर को राजस्थान की आत्मा, सामंतशाही, रजवाड़ी नृत्य कहा जाता है। अभी पढ़ के आए हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले भारतीय लोक कला मंडल कहां है, तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1952 को की गई थी और इसका उद्देश्य है लोक कलाओं एवं कठपुतलियों को संरक्षण देना। साथियों आपने यह बात बहुत बार देखा होगा कि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर में। जब मैंने पिछोला झील पढ़ाई तो भी बताई थी कि यहां पर 1986 में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। और पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहां है? उदयपुर में। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह पिछोला झील के पास है। इसका कार्य क्षेत्र मेवाड़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक है।
ठीक है। इसके बाद में इसका उद्देश्य देखो, आदिवासियों के कल्चर को संरक्षण देना और राज्य की विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण देना, यह इसका कार्य है। आदिवासियों के कल्चर को संरक्षण देना मतलब आदिवासियों का रहन सहन, खान पान, पहनावा, गायन बजायन क्या है, उनको ये क्या करता है, संरक्षण देता है। संरक्षण देने का मतलब है भी उनको बढ़ावा देता है, मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। और राज्य की लुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण देना, यह पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद में फिर आता है साथियों जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर में है। रविंद्र मंच सोसाइटी रामनिवास बाग जयपुर में है, इसकी स्थापना 1963 को की गई। इसका उद्देश्य नृत्य नाट्य व संगीत कला का उत्थान करना। ललित कला अकादमी जयपुर में है, स्थापना 1957 में की गई। उद्देश्य शिल्प कला को प्रोत्साहन देना। ठीक है साथियों, तो ये राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य और प्रमुख कला एवं संगीत संस्थान कंप्लीट होते हैं। राजस्थान का भाषा बोली साहित्य करवाई, वहां साहित्यिक संस्थान करवा दिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछते हैं। तो साथियों ये अपना लोक नृत्य टॉपिक कंप्लीट होता है। कल बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ा? एक टॉपिक कल, एक टॉपिक परसों और एक टॉपिक उससे परसों। उसके बाद में मेरी तरफ से आपको गुड लक बोला जाएगा, क्योंकि अब राजस्थान कल्चर का अपना एक तो टॉपिक लोक गीत रहा है, एक टॉपिक लोक नृत्य रहा है और एक टॉपिक राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं रही है। प्रमुख प्रथाएं जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, वो है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कल के सेशन में अपने साथियों राजस्थान के लोक नाट्य और लोक गीत व नाट्य पढ़ ले ना। कल और परसों में 2 दिनों में लगभग कंप्लीट हो जाएगा और प्रथाएं 1 दिन में हो जाएगी। ठीक है, तो आज मतलब मंगलवार है ना, या बुधवार हो गया, मंगलवार ही आज। तो कल बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार बहुत अच्छा चलेगा। शुक्रवार को मैं आपको गुड लक बोलूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक आपसे सिलेक्शन नहीं ले लेते। हाँ, लोक नृत्य हो गए कंप्लीट। टेस्ट प्रैक्टिस अभी स्टार्ट कर देंगे, बस 12-13 तारीख के आसपास बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक मेरे को लग रहा है रामकुमार सर का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, या नहीं होगा? हो जाएगा मेरे हिसाब से। सर ही बोल रहे थे कि मेरा लास्ट टॉपिक बचा है, छतरियां और मंदिर, पता नहीं ऐसा बोल रहे थे, आज सुबह ही बात हुई थी। तो यहां तक का मैटर आपके करवा देंगे, XYZ, टेंशन मत ले, करवा दूंगा। क्योंकि राजस्थान इंडिया, आप उन आदर्श सर की डेली क्लास लेते हो क्या? बताओ, आदर्श सर की डेली क्लास लिया करो, वहीं से आएगा इंडिया का इसका करंट अफेयर का सबसे बड़ा मैटर। उसके बाद में जैसे फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह मैं आपको करवा दूंगा यार, टेंशन, आप जितनी आपको टेंशन है उतनी मेरे को भी है। अरे वनिता कुमारी, काल तू कोनी के क्लास में बता, रात में ग्रुप में मैसेज करियो जंतु कट गएडी गोर देखण गएडी के। अरे यार बार बार आपको साथियों बोल रहा हूं भी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी तब करवाऊंगा, तो बार बार आप क्यों पूछ रहे हो? जब ये बोल दिया मैंने फरवरी में आपको करवाऊंगा, तो फिर बार बार पूछने का क्या मतलब है? एक ही बात बताओ भी, ये तो है नहीं तू आज ही पढ़ने आई है, अब पहला पढ़ी को नहीं, सही है ना। बस इतने दिन में अपना भी हो जाएगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट साथियों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।